depressed after Dhadak. Identity हर बार छीनने की कोशिश करते हैं. Oh, she looks good, or she's looking like this. That's not her. That's fucking plastic. It's surgery. The opportunities she's gotten, that's because of nepotism. It's because of her mom. Oh, okay, she said this in an interview, or that's PR training. तो मतलब मेरा फिर क्या है? मैं क्या पुतली हूँ? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं उस महिला के बारे में जिनकी पिक्चरों से ज्यादा हिट है उनकी जिम और पिलाटेस की वीडियोस। जी हाँ, मैं जानवी कपूर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ओवर एक्टिंग करने जो हम हर रोज बैठ जाते हैं, ये हम ज्यादा कर रहे हैं या जानवी कपूर ज्यादा कर रही हैं? मुझे लगता है वो कुछ कर ही नहीं रही हैं, यही प्रॉब्लम है। जानवी कपूर को थोड़ा सीखनी चाहिए, एक्टिंग क्लास जाएं, कुछ और करें, फिर उनकी और बातें होंगी। लेकिन जिन वीडियोस की ये बातें कर रहे हैं, जिन फेमस वीडियोस की ये बातें कर रहे हैं, पिलाटे जाते हैं, जिम जाते हैं, वो ऐसे ही लोग देख रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, आप नहीं देख रहे? हाँ, लग भी रहा है। अगर आप देख ले तो शायद आपका मन कर जाता जिम और पिलाटेस जाने का। पर क्या आप देखते हैं वो वीडियोस? मैं तो देखता हूँ यार। क्या आप एंजॉय करते हैं? मुझे बहुत मजा आता है वो देख। और क्या आप उनकी एक्टिंग एंजॉय करते हैं? क्योंकि मुझे मैं भी जिम फ्रीक हूँ ना। अब आपने इसलिए मुझे लगता है कि आईना लाया जाए और इनका शक्ल दिखाई जाए, इनकी जिस मुंह से बात कर रहे हैं और ये जिम फ्रीक कह रहे हैं अपने आप को। पिलाटेस की स्पेलिंग बताइए। PLATE। ठीक है, यही और प्लेट में होता है खाना, वही हम खाते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं एक पॉडकास्ट की जो जानवी कपूर ने किया है राज शवानी के साथ। उसे विक्टिम कार्ड नहीं कहते? राज शवानी के साथ वही पॉडकास्ट करते हैं जिन्हें अपनी इमेज ठीक करनी होती है। हिमेश रेशमिया, विजय माल्या, क्या जानवी वॉशिंग कपूर। पाउडर है क्या राज शवानी की, जो भी आए अपना इमेज धुल के चला जाए? पर सबकी नहीं धुल सकती। सबकी नहीं धुल सकती लक्ष्मण। सबकी नहीं धुलती लक्ष्मण। तो भाई हुआ यही है कि जानवी कपूर जो है वो बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद अब इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है उनका कोई बचा नहीं है, और इसलिए वो राज शवानी के पॉडकास्ट में पहुंच गई और ये बताने के लिए कि भाई मैं भी रेलिवेंट हूँ, मैं भी इंडस्ट्री के अंदर हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गई हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मेरे को फिल्में मिलनी बंद हो गई हैं। मैं अभी भी एक आधी साउथ इंडियन फिल्म कर रही हूँ, पेडू पेडू करके उनकी कोई पिक्चर आ रही है। रामचरण के साथ। जिसे ये बताना पड़े कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ, आप सोचिए वो कितना इररेलेवेंट होगा। हाँ, कितना इररेलेवेंट होगा, कितना ही रेलेवेंट होगा। क्या बात है? इररेलेवेंट तो नहीं है जानवी कपूर, मेरे को नहीं लगता। जानवी कपूर कुछ गलत करे तो उनकी बात होगी, अगर पॉडकास्ट में जाए उनकी बात होगी। जानवी कपूर कहाँ कुछ गलत कर रही हैं? गलत नहीं कर रही, वो एक्चुअली नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने सब सही करवाया है। 11 फिल्में सारा जोक खराब कर दिया आपने मेरा। यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, वो सबको पता है उन्होंने क्या क्या करा हुआ है, क्या क्या करवाया हुआ है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि 11 फिल्में यार, और उनमें से सिर्फ पहली ठीक ठाक जो चली थी, जिसे धड़क कहते हैं, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, जो कि अकेले उनके वजह से नहीं फिल्म हिट हुई थी। लेकिन उसके बाद में मुझे बताओ ना कि क्या किया इतनी सारी पिक्चरें मिलने के बाद। इसके बारे में जब धड़क के बारे में बात कर रही हैं जानवी कपूर, वो बोल रही हैं कि धड़क जो थी बहुत बड़ी हिट थी, और उस टाइम वो सोचती थी कि यार सब लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं इसमें। डिस्प्रेशन हो गया उनको। हाँ, पहली फिल्म रिलीज हुई, उन्हें लगा कि मतलब श्रीदेवी जी का उस टाइम पे वो नहीं रही थी, और ठीक है उनका मम्मी से कनेक्शन होगा, हर किसी का उनकी माँ से कनेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा उस पॉडकास्ट में कहा कि भाई मैंने सोचा कि ऑडियंस मुझे भी उसी तरीके से वेलकम करेगी जिस तरीके से उन्होंने उनकी मॉम को वेलकम किया था, और जितना प्यार उन्होंने श्रीदेवी जी को दिया था उतना ही मुझे भी देंगे। और जब उनको उतना नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में चली गई। तो जानवी को तब तक ये नहीं पता था कि ये सबसे ज्यादा है। जो प्यार ऑडियंस से उनको मिल रहा है वो धड़क के टाइम पे यहाँ था। हाँ। उसके बाद वो डाउनहिल ही रहा है। हाँ। जैसे जैसे उनकी पिक्चरें आती गई हैं, मैं तो उनकी पिक्चरों का भी लेखा जोखा लेके आया हूँ। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं कि धड़क जो है वो आई थी सन 2018 में। 2018 अभी 8 साल हो गए इंडस्ट्री में, और 2018 को भी 8 साल हो पर गए। अभी जो धड़क 2 आई थी उसके बारे में जानवी कपूर ने ये बोला कि जब धड़क 2 आई तो सब लोगों ने बोला वाओ धड़क 1 कितनी अच्छी थी। ये गलत बात है। देखिए पहले वाला भाई, तो पहले वाली बात धड़क की कि वो डिप्रेशन में चली गई, जब उन्हें एक्सेप्टेंस मिली फिर भी ओके अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। पर धड़क 2 के आने पे धड़क 1 की बात कौन कर रहा था? ये वही तो कहते हैं, वही रहती है
जिसे डिल्यूजन कहते हैं। डिलुलु में इनका एक घर है जहाँ पे जो डिलुलु प्यार की कश्ती में, तो डिलुलु के मस्ती में ये वही थी। लेकिन 2018 के बाद 2019 में इनका कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद 2020 में इनकी एक घोस्ट स्टोरीज के अंदर जो है जोया अख्तर वाले सेगमेंट के अंदर इनकी स्टोरी आई, जो कि मुझे बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आ रही। मुझे भी नहीं हाँ, याद। और मैं मुझे तो भी देख के भूल भी गई हूँ कि पता नहीं हाँ। मुझे क्या क्या विजय था। वर्मा थे शायद उनके साथ उसके विजय अंदर। वर्मा तो तमन्ना के साथ नहीं थे? वो नहीं, अब love स्टोरीज stories थी। अच्छा, वो love story- नहीं, वो भी घोस्ट स्टोरीज थी। वो ghost stories वो होती? घोस्ट स्टोरीज थी। कि तमन्ना भूत होती है हाँ, और हाँ, उनका हाँ, एक्सीडेंट हाँ, हो जाता है, तो correct, विजय correct। वर्मा उनके साथ होते हैं। काजोल वाली स्टोरी होती है जब भूत इन्होंने वाली। कहा Correct, कि correct। तमन्ना पर मेरे के को साथ बताओ, थे। तमन्ना की भी याद है, काजोल की भी याद है, जानवी की कौन सी थी यार? जानवी की मुझे भी नहीं याद, पर मुझे ये भी याद नहीं। है कि वो थी उसमें। होंगी, चलो ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। तो भाई कारगिल गर्ल के ऊपर ये काइंड ऑफ बायोपिक कह सकते हैं हाँ, इट वाज अ इनको गुड कि फिल्म, लेकिन बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब ओटीटी पे आई थी तो उसके हिसाब से उनको थोड़ा वो भी मिल गया था कि अच्छी पिक्चर है। पंकज त्रिपाठी थे उसके पंकज अंदर। त्रिपाठी थे। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ। पंकज त्रिपाठी जो जिन्होंने उनके बाप का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने ही वो फिल्म को संभाला हुआ था। मुझे लग रहा है वो तो नाक से मोल मोल के ऐसे खराब ही कर रही थी थोड़ा सा। तो ठीक है। उसके बाद 2021 में कोविड जब पूरा अपनी पीक पे था, तो मुझे लगता है इनकी सबसे बेस्ट पिक्चर आज तक की आई। उसका नाम है रूही। तो रूही, और वो भी नॉट बिकॉज ऑफ जानवी कपूर। जानवी कपूर ने उतनी ही गंदी एक्टिंग करी जितनी वो हमेशा करती है, लेकिन इसके अंदर वो त को ट बोलते होते हैं राजकुमार राव, और वरुण शर्मा भी होते हैं, और वो ट को ट बोलते हैं। तो बहुत, मेरे को तो बहुत मजेदार लगी वो। पर मैं तो बहुत ये भी comedy- नोटिस कर रही हूँ, ये जो सारी फिल्में अभी तक आई हैं इनके पास, ये सारे अच्छे एक्टर्स के साथ आई हुई हैं। तो यही सही तो में। कॉन्सेप्ट अच्छी चल रहा है। स्टोरीज भी हैं। ये गुंजन सक्सेना भी बढ़िया स्टोरी है, रूही भी बढ़िया स्टोरी, घोस्ट स्टोरी से बढ़िया स्टोरी ही थी। हाँ, तो इनको इतना सब काम मिल कैसे रहा है? नेपोटिज्म। तो घूम फिर के नेपोटिज्म पर आ गए हम। तो लेकिन इन्होंने यही बोला, ये इन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर जो राज शमानी वाला हुआ, इन्होंने बोला कि भाई आई एम अ डम प्रिविलेज्ड नेपो किड। क्यूट सी, क्यूट सी भी बोल दिया। भाई कितनी अच्छी बात है ये। डम्प भी हूं मैं, प्रिविलेज्ड भी हूं, और नेपो किड भी हूं। ठीक है, नेपो किड आप हो, और प्रिविलेज तो हमेशा से ही हो। इन्होंने एक तिरुपति मंदिर का वो एक वो बताया कि मुझे ना बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो ना वहां पे वीआईपी दर्शन लेके जाती हूँ। हाँ। तुमको बुरा लग रहा है? एग्जैक्टली, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको फिर बुरा- भी जाना भी ऐसे ही है। हाँ, कह रही और करना बिकॉज भी मेरे ऐसे लिए है। ना सिर्फ एक सेफ रास्ता वही है तिरुपति बालाजी के पास जाने की। वो जो सीढ़ियां चढ़ के ना, मैं मतलब मुझे बड़ा खराब लगता है कि ना लोग कितने कितने एक एक दिन तक वेट कर रहे होते हैं, बट मैं तो वीआईपी करके चली जाती हूँ। तो ये मेरे पास प्रिविलेज भी है, लेकिन मुझे बुरा भी लगता है। तो मैं खुश भी हूँ। अरे आप चाहती क्या हो? कहना क्या चाहती हो? और मतलब शायद भूल गई है कि सारा अली खान के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने भी ये कार्ड खेला था। आई मीन ऐसा लोग कहते हैं कि वो इट वाज टोटल पीआर जो उन्होंने शुरू से किया कि यार मैं पटौदी खानदान की लड़की हूँ, और फिर भी मैं देखो कितना डाउन टू अर्थ हूँ कि मैं चप्पलों में चल देती हूँ। मैं अगर किसी भी वैसे धार्मिक जगह पर जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल आम लोगों की तरह जा रही हूँ, मैं नमस्ते कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। पर वो काफी टाइम बाद फिर धुल सा गया उनका। पर ये जुनैद खान का कब धुलेगा ये चीज? वो तो उनके पापा ही कह रहे हैं कि इसे तो गाड़ी भी नहीं ली, इसे गाड़ी नहीं पसंद, ये बस में ट्रैवल करता है। वैगनर, तो वो लगता भी वही है। हाँ बिल्कुल। पर मुझे लगता है जानवी कपूर जो है, उन्होंने सोचा कि यार ये जो रिलीजियस वाला एंगल है ये चल रहा है, वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा का भी चल रहा है ये। उन्होंने सोचा मैं भी यही अपना चलाती रहती है। तो हर बार वो जाती है वहाँ, पैप्स होते हैं, वो चढ़ रही होती है उधर, तो इंस्टाग्राम पोस्ट करती है। तो ये काम कर रहा है, मुझे लगता है लोग मानने लगे यार ये है। पैप्स वो बुलाती होंगी कि देखो जी मैं तिरुपति पहुंचने वाली हूँ, तो तुसी पहुंच जाओ। क्योंकि जब एयरपोर्ट पे बुला सकते हैं, जिम में बुला सकते हैं, सैलून के बाहर बुला सकते हैं, देन व्हाई नॉट टेम्पल्स में भी जाना। ठीक है, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन इन्होंने एक और चीज बोली कि इसी पॉडकास्ट के अंदर कि कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन की, कि भाई मुझे ये चीज मिली नहीं है, मैंने अर्न करी है। कि मेरे को एक बीमारी है कि अगर जैसे ये स्क्रिप्टों की आपने बात करी कि इनको इनके पास अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट आती रहती है, अच्छे अच्छे एक्टर्स आते रहते हैं, तो कह रहे और कोई आम आदमी होगा तो शायद वो खुश होता कि वाह मेरे पास ये, मतलब मुझे ये मौका मिला है करने का, लेकिन मुझे दिखाना है कि मैंने ये अर्न किया है।
कैसे? कहाँ अर्न किया है? नहीं, हाँ आप जाओ ना, मतलब ऐसा बोलो एक किसी भी डायरेक्टर के पास जाके या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके बोलो कि भाई आप भूल जाओ कि मैं जानवी कपूर हूँ और ये जो इतनी सारी भीड़ बैठी हुई है, ये 1500 जो लड़कियां आई हुई हैं इस हीरोइन का ऑडिशन देने के लिए या साइड हीरोइन का ऑडिशन देने के लिए, आप जाके दो और वो बोलो अगर आपकी एक्टिंग अप्रूव करता है कास्टिंग डायरेक्टर लेवल 1 पे, उसके बाद लेवल 2 पे जाओ, फिर जाके डायरेक्टर के पास जाओ और स्क्रीन टेस्ट दो, तब जाके पास हो, तो मैं मानूं भाई कि हाँ यार आपने अर्न किया ये चीज। पर मैंने कहीं ये भी सुना था कि जानवी कपूर जो है अपनी जो फीस है उनकी बहुत कम है, वो इसलिए आठ- उन्हें बहुत सात- सारी आठ करोड़। पिक्चरें मिलती रहती हैं। 7-8 करोड़ सात कम है। नहीं, मतलब यूजुअल जो हीरोइनों का वो चल रहा होगा कि इतने पर उनको 7-8 करोड़ रुपए लेती है जानवी कपूर? मुझे नहीं लगता 7-8 मुझे नहीं उनको लगता, कोई देता होगा। ज्यादा कह रही है तुम। हाँ मुझे लगता है हाँ। 4-5 मिलते होंगे हाँ, उन्हें। 4-5 4-5 पर अगर 4-5 भी ले रही है हीरोइन, तो मुझे लगता है ये अगर उनकी स्ट्रेटेजी है कि कम पैसे कर लेती हूँ ताकि ज्यादा लोग ले ले, हाँ ये भी कब तक ही चलेगी? ये भी कब तक लेकिन ही चलेगी अगर ये? इसी तरह के कम पैसे वाली बात है तो इसीलिए अक्षय कुमार की फिल्मों में ज्यादातर जैकलीन और ये सब नजर आते हैं कि कंपटीशन उधर भी क्योंकि एटलीस्ट वो कम ज्यादा पैसों में आ जाती है। ज्यादा बेटर भी तो दिखते हैं। हाँ पर यार, इन्होंने सुंदर तो है ये भी जैकलीन। हाँ इन्होंने ये भी बोला अपने पॉडकास्ट में कि लोग चाहते हैं कि मैं एक डिफरेंट बॉक्स में ना हूँ, वो मुझे एक बॉक्स में, एक उन्होंने मेरी आइडेंटिटी बना ली है कि मैं यही हूँ, एक बिम्बो। हाँ। और लोग चाहते हैं कि मैं बिम्बो ही रहूं। तो इस हाँ। बारे में आपको क्या लगता है, क्या लोग तो- चाहते हैं कि वो बिम्बो, क्यूट, अच्छी दिखने वाली बिम्बो ही तो रहे? वो और वो कुछ करे ना। एग्जैक्टली उससे Correct. बाहर नहीं निकल पा रही है अगर सेम तरह ऑल्दो की उन्होंने वो एक्टिंग कर रही है। उलझ करने की कोशिश करी, जो मुझे अच्छी लगी थी। मतलब मेरे को तो इतनी कोई अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मिली क्योंकि- भी की है जो कि एक रीमेक फिल्म थी, उनके डैड के प्रोडक्शन हाउस के अंडर उन्होंने काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक था। पर ये रीमेक वाला जो अगर उन्हें अपने पापा का पैसा लगवाना ही था और उन्हें उनके साथ कोई फिल्म बनानी ही थी, तो फिर कोई अच्छी ओरिजिनल स्टोरी पर भी तो काम किया जा सकता था। ये ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छी हिट फिल्म किसी और इंडस्ट्री की आप लाकर यहाँ पर रीमेक कर दे, तो फिर तो लोग रीमेक वाला गुनगान गाएंगे, आपको भाई- बैश भी करेंगे और ट्रोल भी और मुझे करेंगे। लगता है ये बोनी कपूर ने ही जो है प्रोड्यूस करी थी ये वाली पिक्चर, और फिर वो कपिल शर्मा में आए थे एक साथ, अगर आप लोग को हाँ याद हाँ हो तो। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। और उसी में वो बात कर रहे थे कि इनका वो जो अल्कोहल एडिक्शन है वो छोड़ दिया। और ऑलमोस्ट ये जो 2 घंटे का पॉडकास्ट है उसमें से 1.5 घंटे यही बात हो रही है कि अल्कोहल कैसे खराब कर रहा है लोगों को, अल्कोहल की एडिक्शन कितनी खराब है, किसी भी चीज की एडिक्शन कितनी खराब है, किस तरीके से अल्कोहल अब्यूज हो रहा है, मेरे घर में हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, फलाना ढिमकाना। मतलब मैटर जो है पूरे पॉडकास्ट में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो पर वो जो है ये पूरा कैंपेन है, ये जानवी कपूर ने चलाई है, ये उनका ही इनिशिएटिव है कि एडिक्शन से लोगों को हटाने के लिए, अल्कोहल एडिक्शन से, इसलिए उन्होंने ये पॉडकास्ट करा है। तो और कि जिनको उन- जानवी कपूर के एडिक्शन हो गए उनका क्या करें? वो अपने दिमाग का इलाज कराए। हाँ तो ये जो वो है कैंपेन जानवी कपूर ने चलाई है कि मैं लोगों को अल्कोहल एडिक्शन से बचाना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव खोला है, अच्छा। इसलिए वो इतनी बातें कर रही हैं उसकी। पर उन्होंने बोला कि मेरे क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब एडिक्ट्स रह चुके हैं सारे। नहीं गुड। और हाँ, अर्जुन अलग- कपूर। कपूर खानदान में। तो भाई कपूर खानदान से जस्ट बिकॉज मैं कपूर हूँ इसका ये मतलब नहीं मैं हर कपूर की तारीफ करूंगा। और अर्जुन कपूर की बहन से मैं कैसे एक्टिंग एक्सपेक्ट कर और सकता उसके हूँ? बाद में जो तीसरी कपूर आई जिसका नाम खुशी कपूर है, जो जानवी कपूर की बहन है, तो उनसे सोचा कि ओ शायद अगर जानवी कपूर अपनी माँ की तरह नहीं निकली, मतलब उतनी टैलेंटेड, तो शायद क्या पता जानवी कपूर की जो बहन है खुशी कपूर, वो अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद जब आई है इंडस्ट्री में, तो शायद वो थोड़ा बेटर काम करेंगी। पर ये पहली दोनों सिस्टर थे जिन्होंने एडमिट करा है कि भाई हमने कराई है डेंटिंग पेंटिंग, हाँ हमने काम और कराया कोई ही। नहीं करता हमने agree। तसल्ली से काम करवाया है। हाँ। आप देख लो, ठीक है, हम पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन वर्सेटैलिटी वाली जो बात आप कर रहे थे, हाँ। एक और मैंने पॉइंटर लिखा हुआ है इसमें कि जब वर्सेटैलिटी की जब बात हुई इस पॉडकास्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब जूनियर एनटीआर के साथ वो गाना किया चूटा मले, तो उसके अंदर सब लोग मेरी नाभि की बात कर रहे थे, लेकिन मैं दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी वर्सेटाइल हूँ। ये क्या बात है? हाँ मतलब क्या है आपका ये क्या इसमें? कहना चाहते हैं तो फिर आप जानवी? नहीं करते ना, आप वो दिखाते, वर्सेटाइल दिखाते कि पर कितने हो ऐसा आप, भी नहीं है, लेकिन किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि क्या डांस कर दिया, वाह। किसी ने नहीं बोला किसी ने नहीं ऐसा। बोला आज तक। वो कह तो रही हूँ, हाँ। वो डिलुलु में जी रही है, वो सब नहीं निकाल पा रही कह है रही वो बाहर में। अगर कोई मेरे छोटे कपड़े पहने हुए वाली फोटो देख लेगा 3-4, तो उसे लगेगा कि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैं छोटे ही कपड़े पहनती हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो पॉर्न साइट वाली भी बात की उन्होंने, जहाँ पर वो फोटो उनका चेंज करके उनका हाँ। फोटो लगा दी है किसी और जगह पर, और ये सारी चीजें जो कि एक्चुअली बहुत गलत चीजें होती है, और बीच में डीप फेक वाला भी इतना ज्यादा चला था। तो जो चीज गलत है वो गलत है, बट यहाँ पर जब वो उसके साथ साथ
अपनी एक्टिंग और बाकी सारी चीजों को लेके, अपने प्रिविलेज होने को लेकर सबको एक ही बस्ते में बांध के और वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही है, तो वो ऐसा लगता है कि प्लीज मत करो यार, ऐसे नहीं बिकेगी आपकी कहानी, अच्छी फिल्म कर लो। अच्छी, हाँ तो अच्छी फिल्म दे दो उनको। नहीं, अच्छी फिल्म तो एक्चुअली मिलती है उनको, अच्छी एक्टिंग कर लो। अच्छी एक्टिंग कर लो, हाँ तो अच्छी एक्टिंग कर लो, लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ कॉन्वर्सेशन चलते चलते एकदम ही जानवी कपूर गुस्सा देती थी, मतलब तगड़े वाले इंग्लिश वर्ड्स एकदम से बोल देंगी मेलंकोली और बोल देंगी फैथम क्यों आपने और संघर्ष नहीं सुना? अपिटी। हाँ जब हिंदी में बात कर रहे थे तो हिंदी के भी हाँ, चार उन्होंने बोला मैंने बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष किया है, तो भाई तो मतलब जैसी वो इतना बड़ा इंग्लिश वर्ड बोलती थी तो राज शमानी कह रही है व्हाट डू यू इलैबोरेट। और एक दो बार तो उन्होंने ये भी बोला कि हाँ। इन्हें इजी शब्दों में समझाना हो तो हाँ। राज शमानी बोल रहे ऐसे समझाना हो, जैसे उन्होंने बोला कि मेरे जो पापा है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जेनरस है, हाँ। पर क्लोज लोग जो है उनके लिए जेनरस नहीं है। इसका क्या मतलब है? और ये मतलब अपने पापा को अच्छा खासा जो प्रोड्यूस कर रहे हो आपकी पिक्चर है उनको क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये अपने पापा के ऊपर इल्जाम, ये पापा की परियां जो है ना ये मैंने देखा ही है ना, ये उल्टा पापा के ऊपर चढ़ती हैं जबरदस्ती यार, ये बहुत गलत बात है यार, तुम्हारी इतना प्यार पाल पोस के इतना प्यार से बड़ा किया है यार हाँ, उन्होंने, और ये ऐसा बोल रहे हो बोल पापा रही को? हैं कि जो बोनी कपूर जो है वो कभी कभी क्लोज लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये क्या है भाई? बताओ। ये तो क्यों बता रहे डिस्कस कर अपने रहे हो? घर की बातें बताना चाह रही होंगी, और हो सकता है क्योंकि आजकल उन्हें लग रहा होगा कि उनके पापा उनके और खुशी के साथ से ज्यादा और ही के साथ टाइम बिताते हैं, उसके रील में ज्यादा आते हैं। बोनी कपूर उसको ज्यादा और नहीं सपोर्ट रील बना रहे हैं अरे बस। रील बना रहे हैं। रील बना रियल में नहीं पता हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन रील बना रहे हैं। तो हाँ, तो जब ये एडिक्शन वाली जब ये सारी बात चल रही थी वहां पर और इनका जो इनिशिएटिव है उसमें उन्होंने एक बात कही कि मुझे पता अभी पिछले ही कुछ दिनों मुझे पता लगा है कि पिए हुए बंदे को जब वो पिया हुआ स्टेट पे होता है तब आप उसको मत बोलो कि तू पी के आया है। तो कब बोलो? तो जब उसने नहीं पिया तो उसे कैसे बोलोगे तू पी के आया है? कह रहा पर मैं था तो नहीं कर पिया देगा, हूँ। तू पी के आया था। नहीं, तू कल पी के आया। तो कह रहा अच्छा ठीक है अब नहीं पियो, तो पियो हुए बंदे को तो तभी बोलोगे ना कि तू पी के आया है। ये कैसी बात हुई यार, ये बीच में मुझे लगता है बीच में जानवी कपूर बहुत चाह रही थी कि मैं जैसे दीपिका बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, कि मैं बहुत इंटेलिजेंटली बात करूं कि भाई कितना गलत है ये बात, पर वो कुछ भी बोल रही थी, पर वो फंस जा रही थी। हाँ। राज शमानी उनको बोलता था कि अच्छा व्हाट डू यू मीन, कुछ और बात करने लग जाती थी वो बीच में। और ऐसा ही तो सेम एक और कपूर सिस्टर के साथ हुआ, शनाया कपूर। हाँ। उनके साथ भी ऐसे ही धप्पा हुआ क्योंकि उन्हें कुछ लाइनें पीआर के थ्रू जो लिखी हुई थी वो सब जगह सेम पॉडकास्ट में जाकर इंटरव्यूज जो दे रही थी अपनी फिल्म के लिए, आंखों की गुस्ताखियां, तो वहां पर हर जगह आंसर, मतलब एक दो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनका धप्पा कर दिया कि हर जगह सेम आंसर चिपका दी थी, तो उनके सबके एक साथ वीडियोस लगाकर बता दिया कि ये देखिए ये रट के आई हो और ये रटने के बाद भी क्या कर रही है। शनाया कपूर बहुत सुंदर है, उनके बारे में कुछ नहीं सुना। या एक शनाया कपूर फैन है और एक खुशी कपूर फैन है। गाइस मैं क्या करूंगी, क्या कर रही मैं? क्या आप लोगों को पता है कि जानवी कपूर को काइली कपूर बोलते हैं? काइली कपूर बोलते हैं। अरे कितना उन्होंने भी तोड़फोड़ करा रखा है अपने नहीं, वो काइली कपूर जैसी वाइब है उनकी। काइली कपूर मतलब काइली जेनर की जैसे। हाँ। ओ नहीं यार, काइली यार इतनी सारी फोटोज है, कंपेयर करते लोग, देखो जानवी कपूर काइली जेनर कितने सेम है। यार काइली कहाँ अच्छा वही यार? फोटो लेके गई थी क्या डॉक्टर के पास? और ऐसे जानवी कपूर जो है मुझे ये बना दो कि मैं कार्डाशियंस फ्रॉम द वॉलमार्ट हूँ, अपने आप को ट्रोल करते हुए। रिलेटेबल है ना वो। अच्छा वॉलमार्ट में, मीशो नहीं बोल रही वो। काइली अगर मीशो से ऑर्डर करे तो वो है। तो चलो अगर हम जानवी की पिक्चरों के बारे में बात कर रहे थे तो भाई धड़क जो थी वो चली थी, घोस्ट स्टोरीज और जो गुंजन सक्सेना है ये दोनों उस पे आई थी, ओटीटी पे आई थी। उसके बाद रूही जो है उसने बॉक्स ऑफिस पे करीब 30 करोड़ रुपए कमाए थे, उसकी कॉस्टिंग पता नहीं, तो क्या पता वो चली है या नहीं चली, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद बवाल आई, बवाल भी जो है वो भी ओटीटी पे रिलीज हुई। और बवाल बुरी नहीं थी यार। बवाल एग्जैक्टली मुझे लगता है बवाल का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। हाँ। और जो है वरुण धवन की एक्टिंग भी फॉर अ चेंज ठीक थी, अच्छी थी। और उसके बाद आई रॉकी रानी की प्रेम कहानी में तो इनका बहुत अच्छा, ये तो शुरुआत वाले बस वो गाने में थी ना, व्हाट अ हार्ट थ्रॉब, और तेरी बातों में उलझा जिया में वो लास्ट वाला सीन जो था, वाले सीन में थी। तो पर लोग बोल रहे हैं कि अब तेरी बातों में उलझा जिया जब 2 आएगी तो उसमें जानवी कपूर होंगी और कृति सेनन भी होंगी।
कृति सेनन ये तो हो गई ना नहीं, अब। कृति सेनन तो सिफ्रा को उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है ना एंड में हाँ कि सब इरेज भी हो चुका होता है, लेकिन तब भी वो शाहिद कपूर से प्यार कर रही पर फिर होती है जानवी कपूर की एंट्री क्यों हुई है? क्योंकि जानवी कपूर हीरोइन और हम्म सिफ्रा रोबोट। ओ सास बहू, ओए तेरी बातों में उलझे जिया 2 बढ़िया होने वाली है। ये ऑलरेडी क्योंकि एक्साइटेड हो सास भी चुके हैं। बहुत ही पर बना तेरी दी। बातों में उलझा जिया पार्ट 1 भी मुझे अच्छी लगी थी। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी फिल्म लगी movie और थी। तेरी बातों में उलझा जिया का भी मैं वो देख रहा था कि वो करीब 70 करोड़ में बनी थी और 130 करोड़ रुपए कमाए हो तेरी बातों में। हम्म, मुझे नहीं लगा था कि वो इतने पैसे कमा गई, ऑलमोस्ट डबल अच्छी कमा नहीं movie फिर गई। थी। भी अच्छी मूवी थी और चली भी थी, लेकिन हम्म। जो इनके सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अभी आई आ थी। रहे हैं, रुक जाओ, आप हम्म। बिल्कुल ही आगे पहुंच जाते हो। उसके बाद तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बाद 2024 में इनकी पिक्चर आई जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे थे, मिस्टर एंड मिसेस माही। तो उसके लिए ये जानवी जी हमारे पास भी आई थी और पास से देख के इन्होंने मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इन्होंने कुछ हाँ बहुत सुंदर दिख रही बहुत थी वो। सुंदर दिख रही थी कि मतलब ऐसा कुछ मतलब देख के पता लग जाता ना कि ये बोटॉक्स हो रखा है या कुछ हो रखा है, तो हाँ। इनके चेहरे से देख के ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कुछ उसके हुआ लिए होगा। और, थोड़ा नेचुरल थोड़ा- फिनिशिंग देने के लिए। ये जो मूवी थी उसमें बड़ा अच्छा गाना था, देखा तैनू पहली बार का एक हम्म, दूसरा रिप्राइज वर्जन था जो हाँ अब सब ब्राइडल एंट्रीज में यूज होने हाँ लगा था। हाँ, वो चला, लेकिन पिक्चर नहीं चली पिक्चर नहीं बिल्कुल भी, और चली। पिक्चर पैथेटिक भी थी बड़ी। मैंने बिल्कुल देखने राजकुमार की राव भी कुछ नहीं कर पाया हाँ, उसमें। बोरिंग पिक्चर थी मतलब एक्चुअली। मतलब क्रिकेट भी आपने डाल दिया, राजकुमार राव भी आपने अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी पिक्चर गंदी निकली। और कॉन्सेप्ट भी ऐसा कोई बहुत खराब नहीं था कि भाई लड़की क्रिकेट खेलना चाहती है तो इतना 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी ये गंदा ही क्रिकेट खेल रही है। तो कि चलो कुछ उसमें कर नहीं सकते। फिर 2024 में ही आई उलझ। तो उलझ के लिए लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन थे। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मुझे लगी। अच्छी लगी थी। हाँ, it was मुझे not बाकी bad सारे film. लोग बहुत अच्छे लगे उसमें, लेकिन जानवी कपूर को मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। हाँ। तो मुझे लगा कि जानवी कपूर शायद बहुत अच्छा कर सकती थी। तो वो उसके बाद आई देवरा। देवरा ने भी तो बहुत ही नहीं बुरा चली थी। हाल पैथेटिक फिल्म थी बिल्कुल ही एग्जैक्टली। देवरा। तो जूनियर एनटीआर और देवरा का भी अब पता नहीं है कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि जो मैं इनका देख रहा था कि देवरा करीब 300 करोड़ रुपए में बनी थी और देवरा ने 550 करोड़ रुपए कमाए। नहीं, पर देवरा वो- के ऊपर एक्चुअली बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने अपने नंबर्स झूठी के करेंगे। फॉर्ज किया। हाँ पर हाँ। फिर भी यार जानवी कपूर इतनी फ्लॉप्स दे चुकी है, पर जूनियर एनटीआर के साथ उन्हें पिक्चर मिल चुकी है। बताओ। और बट उसके बाद आई होम बाउंड। मैंने सुना होम बाउंड में इनकी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, पर मैंने लेकिन- सिर्फ Homebound इनका देखी नहीं। 5 मिनट का रोल था उसमें। और उसके बाद भी तभी। सारी लाइमलाइट लेने की कोशिश की जा रही थी। हाँ। पूरे तरीके से जो पीआर है वो जानवी कपूर स्टार है, जबकि उसके मेन जो एक्टर्स थे वो ईशान खट्टर और विशाल जेठवा थे। पर जो 5 मिनट जानवी कपूर थी उस फिल्म में, उसमें उन्होंने बुरी एक्टिंग नहीं कर रखी, उन्होंने ठीक एक्टिंग कर रखी है उसके तो अंदर। कुल मिला के होम बाउंड ने पैसे जो कमाए हुए हैं 2 करोड़ रुपए। तो पर अब वो उसकी बनी भी कम में होगी मुझे कॉस्टिंग लगता है। मुझे नहीं पता उसकी कॉस्टिंग कितनी रही होगी, और वो वैसे भी स्मॉल स्केल एक अलग आर्ट फिल्म पर टाइप की। सोचो जानवी कपूर की पिक्चर जो है ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंच चुकी है और सब बताओ। लोग उनकी एक्टिंग में सवाल उठा रहे हैं। हाँ। ऑस्कर नॉमिनेशन हो चुकी है, तो वाह भाई मतलब वाह। करेक्ट पिक्चरें चूज करने में जानवी कपूर तो बढ़िया है। उनको पता है यार ये पिक्चर पहुंच सकती है, इधर कर लो यार एक्टिंग। हाँ। फिल्म फैमिली से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही। डैडी बॉनी कपूर का उनकी मम्मी को भी उन्होंने इतना सारा हेल्प की है। नहीं वैसे मुझे नहीं लगता कि बोनी कपूर की वजह से ही श्रीदेवी थी। श्रीदेवी तो श्रीदेवी थी यार। एग्जैक्टली, वो तो श्रीदेवी अपनी तो वजह से। हाँ, हाँ, श्रीदेवी अपने आप में अपनी- स्टार थी। हाँ। उसके बाद वो बोनी कपूर के हाँ, साथ उनका जो correct। भी रिश्ता हुआ, शादी हुई, उसके बाद चलो वो अलग चीज है। लेकिन उसके बाद 2025 में आई परम सुंदरी। और आप सोचो कि कितनी पैथेटिक एक्टिंग करी होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि लोगों को लग रहा है कि जानवी कपूर ने अच्छी एक्टिंग करी। ओह और नो। वो एक तो concept भी वो पता सारे नहीं क्या मलयाली था। लोगों ने तो बिल्कुल नफरत कर ली कि भाई ये क्या हाँ। बोल रही है। एग्जैक्टली हाँ। कि क्या किस तरह का एक्सेंट है और उनका, क्यों- कॉन्सेप्ट भी इतना बकवास, 2 स्टेट्स कॉपी, चेन्नई हाँ। एक्सप्रेस कॉपी करने की, वो पर सिर्फ गाने अच्छे थे उसके, बाकी सब खराब हाँ, था। सोनू निगम वाला एक बहुत बढ़िया गाना था उसमें। और उसके बाद आई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। जो आपने देखी सनी संस्कारी? मैंने देखी। आपने देखी सनी मैंने संस्कारी? भी देखी। मेरे को इतनी बहुत बुरी बुरी नहीं नहीं लगी। है। एग्जैक्टली हाँ। जैसे जुग जुग जियो मेरे को बहुत बुरी नहीं लगी, हाँ, मुझे भी। ऐसे मेरे को सनी संस्कारी बहुत बुरी नहीं लगी। हाँ। लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है जानवी कपूर का रोल थोड़ा सा कम था कम एज था, कम्पेयर हाँ। टू मतलब वरुण धवन का सबसे ज्यादा था। हाँ। बाकी सानिया मल्होत्रा, वो बने रोहित रोहित सराफ सराफ और जानवी जानवी कपूर। इनका ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप पर ऑफ वो थोड़ा वरुण रोल। धवन की मूवी थी, उन्होंने ही बेस्ट Exactly. जोक्स मारे, उन्होंने स्क्रीन टाइम लिया ज्यादा, और इतनी बुरी नहीं थी जितनी इतनी लोगों बुरी से नहीं थी, बोलते लेकिन हैं। अगर अभी जितनी फिल्में तुमने गिनवाई हैं, मुझे एक भी ऐसा बता दो जो सिर्फ
मतलब कि जानवी कपूर जिसमें उसमें जानवी बिल्कुल कपूर छा गई हो कि Exactly भाई वाह कि जानवी यार, कपूर मजा आ गया। गुड लक जेरी देखी आप लोगों ने? गुड लक जेरी, हाँ 2022 में वो पिक्चर आई थी। गुड लक जेरी अच्छी मूवी है, जिससे मुझे लगा कि यार इनमें स्कोप है। ओह, अच्छा एक ही ऐसी फिल्म की जिसके अंदर लगा कि स्कोप है और वही में मैंने नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। चलो ठीक है, हाँ। वो वहाँ ओटीटी पे आई जहाँ पे भी आई, लेकिन ये थी जानवी कपूर का सारा चिट्ठा। और आप लोगों को क्या लगता है कि जानवी कपूर अपने आप को प्रमोट करने के लिए आई थी पॉडकास्ट के अंदर, या फिर जानवी कपूर थोड़ी रेलिवेंट नहीं है इंडस्ट्री में इसलिए आई हैं, या फिर आप लोग यही बोलोगे कि भाई तुम लोगों को क्या मतलब है जानवी कपूर की लाइफ से, इतनी सुंदर लड़की के बारे में बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें कुत्तों, ऐसे तुम हमें बोलोगे। ठीक है, बोल लो, कमेंट करके ये भी लिख लो, लेकिन सच में ये बता दो कि जानवी कपूर ये पॉडकास्ट में क्यों आई थी और यार, बता दो। हिट क्यों नहीं हो रही है जानवी कपूर, आप क्या बताओ मसला है? कमेंट सेक्शन में। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी। मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं स्विच।